सो इंजीनियर्स आज हम पढ़ने वाले पाइल कैप, एक्चुअली आज हम पढ़ने वाले पाइल फाउंडेशन और पाइल कैप का एनफोर्समेंट किस तरह से होता है, उसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लाइए, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा पाइल है, ये उसका प्लान है और ये हमारा पाइल कैप का प्लान है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा प्लान है ना, सेक्शन प्लान हमने यहाँ पे बनाया है, सेक्शन हमने यहाँ पर बनाया है। तो जो हमारा पाइल का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 नंबर ऑफ मेन बार यहाँ पर हमारे लोकेटेड है। ये रहा हमारा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये 5, ये 4 8। इस तरह से हमारे 8 नंबर ऑफ बार्स रहते हैं हमारे, है ना। तो 8 नंबर ऑफ बार्स मिनिमम हम हमारे सर्कुलर कॉलम में देते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे 8 नंबर ऑफ बार्स है ना, उसको हमें कैलकुलेट करना है ना। उसके बाद क्या करना है हमने, ये जो यहाँ पर आपको एक रिंग दिख रहा है, जो हमारा स्पेस डाया दिया है 12 mm का, और यहाँ पर सेंटर सेंटर स्पेसिंग दिया है 2000 mm का, है ना। उसके बाद है हमारा स्टीरअप। ओके, अभी जब भी हम कॉलम या वर्टिकल मेंबर को जब हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, जब भी हम वर्टिकल मेंबर को अब कैलकुलेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जो भी हमारा स्टीरअप होता है ना, जो भी हमारा स्टीरअप है, तो इसे हम स्टीरअप नहीं कहते। कोई भी अगर वर्टिकल मेंबर है तो उसके हम कहते हैं लिंक, है ना, उसे क्या कहते हैं, लिंक। पर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर को अगर टाई कर रहे हैं, कोई भी किसी चीज़ से टाई कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम स्टीरअप। वर्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल मेंबर को टाई, है ना, और अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो उसको कहेंगे स्टीरअप, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा मास्टर रिंग के बाद जो है, ये हमारी मास्टर रिंग है, ये जो आपको दिख रही है ये हमारी मास्टर रिंग है, और ये जो है हमारा ये है स्टीरअप, है ना। स्टीरअप को भी हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा दिया है 8 mm डाया का, उसका 200 सेंटर सेंटर स्पेसिंग है ना। यहाँ पे आप 8 mm डाया देख सकते हो और सेंटर सेंटर 200 स्पेसिंग दिया हुआ है ना। तो हमें ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या करना है हमें, कैलकुलेट मेन बार ऑफ डाया। तो मेन बार ऑफ डाया कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो इंजीनियर, तो ये हमारा एक पाइल का सेक्शन है ना। यहाँ पे ऊपर में दिया है पाइल कैप, उसके नीचे में दिया हमारा पीसीसी, और उसके नीचे में गया ये 10,000 डीप, 10,000 mm डीप गया। 10,000 mm मतलब कितना मीटर हो गया इंजीनियर्स, 10 मीटर हमने अंदर लेके गए इसको, है ना। तो 10,000 हमारा इसका डेप्थ है। कहाँ से डेप्थ है हमारा 10,000, ये हमारा पीसीसी के टॉप से तो लेकर के हमारा ये बॉटम तक के, है ना, पीसीसी के टॉप से लेकर के हमारे इसके बॉटम तक के हमारा इसका पाइल का डेप्थ है ना। तो यहाँ पर आप अगर मुझे जो बार लगाना है, जो मेन बार हमारे रहेंगे, 8 मेन बार जो रहेंगे हमारे, कहाँ से रहेंगे हमारे, यहाँ से लेकर के पूरे टॉप तक रहेंगे, है ना, सेम रहेगा। तो यहाँ पे अभी जब हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं जो भी हमारी लेंथ है ना, उसको प्लस करूँगा मेरे एलडी के साथ में। यहाँ पे एलडी हमेशा अगर पाइल का फाउंडेशन अगर आप रेनफोर्समेंट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो हमको एलडी जो है दिया रहता है, गिवन रहता है हर बारी। तो यहाँ पे जो दिया है एलडी हमारा, वो दिया है 750 mm, है ना। और हमारा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है ना। तो ये पूरा डेप्थ तक लगेगा बाद में, ये 750 प्लस मैं पूरा डेप्थ करूँगा, है ना। पर इसमें पाइल में कुछ कवर भी होता है इंजीनियर्स, है ना। तो कवर कौन सा कितना होता है हमारा पाइल में, 60 mm का हमारा कवर होता है ना। तो यहाँ पे मैं 60 mm में हमें रोक दूंगा। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर, आइए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी कि हमारा जो पाइल का आपका मेन बार है वो किस तरह से अभी कैलकुलेट होगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पे नंबर डालता हूँ मैं, कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार ऑफ पाइल। ओके, ये मेरा कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लग देता हूँ कटिंग लेंथ, है ना, इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 750, तो मैं यहाँ पे पहले 750 लिख देता हूँ। ओके, अभी 750 आप देख रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री में बेंड हो रहा है ना, 90 डिग्री बेंड हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, माइनस कर दूंगा। कितना करूंगा, कितना बेंड है वहाँ पे, एक बेंड है। तो 1 फॉर्मूला क्या है बेंड डिडक्शन का, 2d है, 2 इंटू क्या है, d है, d इक्वल्स टू कितना हमारा, ये हमारा मेन बार का डाया है, तो डाया कितना यहाँ पे 16 mm हमारा डाया दिया है ना। तो यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ, है ना। उसके बाद प्लस करूँगा। अभी प्लस क्या करना है हमें, यहाँ से लेकर के, जो पीसीसी का टॉप है, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक के जा रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारा 10,000 है पूरा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 10,000 लिख देता हूँ, ब्रैकेट में 10,000 पहले लिख देता हूँ। ये 10,000 हो गया। अभी मुझे क्या करना है, कवर माइनस करना है ना। तो यहाँ का कवर माइनस कर दूंगा मैं, तो ये आ गया कवर -60
माइनस। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया तो ये बार मेरा यहाँ पर मुड़ा भी है ना। तो मेरा जो डायमीटर है पाइल का कितना है, 500 mm है ना। तो 500 mm मेरा है, तो मैं इसको मोड़ रहा हूँ, यहाँ से जा करके मैं यहाँ से मोड़ रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ से भी एक कवर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से भी एक कवर माइनस करना पड़ेगा, है ना। ये जो मैं यहाँ पे मोड़ रहा हूँ, यहाँ से भी कवर माइनस करेंगे, यहाँ से भी कवर माइनस करेंगे। तो सेम मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्लस लिखूँगा पहले मैं, इन ब्रैकेट 500 माइनस 60 माइनस 60, है ना। ये क्या हो गई हमारी कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार, है ना। तो ये कितना आता है हम कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पर और एक चीज़ रहेंगी हमारी इंजीनियर, जो हमारा बेंड हुआ है 90 डिग्री, तो फिर से मैं यहाँ पे बेंड डिडक्शन कर दूंगा। क्या बेंड है हमारा, -1 × 2 × d, मतलब कितना है 16 mm। सो इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। सो इंजीनियर्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा इतना आंसर आया यहाँ पर। सो मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ 11 मीटर। ओके, ये मेरा mm है ना। तो मैं इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 11 मीटर में। तो ये मेरा कटिंग लेंथ आ गया इंजीनियर्स, है ना। ये मेरा मेन बार का कटिंग लेंथ आ गया। अभी नंबर ऑफ मेन बार कितने हमारे पास, सेकंड में अगर यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, नंबर ऑफ मेन बार कितने हैं यहाँ पर, 8 दिया गया है, गिवन है वहाँ पे हमें, है ना। 8 नंबर्स है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या नंबर ऑफ बार मेन बार की, नहीं, हमें गिवन है यहाँ पर कि हमारे जो मिनिमम सर्कुलर कॉलम में जो हमारे डायमीटर बार्स लगते हैं वो कितने लगते हैं हमारे, 8 बार्स मिनिमम लगते हैं। तो हमने 8 बार्स लगा दिए यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेशन करना है वो करना है मास्टर रिंग के लिए। ओके, जो हमारा इनर है, थोड़ा लाइए इधर। अभी ये जो हमारा मास्टर रिंग है इंजीनियर, ये जो अंदर का है, दिस वन है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा मास्टर रिंग है ना। ये हमारा है 12 mm डाया, सेंटर टू सेंटर 2000 mm उनकी स्पेसिंग है ना। तो उसको हमें कैलकुलेट करना। अभी मास्टरिंग हम क्यों देते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मास्टरिंग हमें क्यों देना है, क्योंकि हमारा सर्कुलर कॉलम है ना। अभी उसको हमें बार लगाने हैं, मेरे 8 बार्स लगाने हैं। तो उसको अगर हमें एक सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर शेप में उसको फॉर्म करना है, हो सकता है कहीं कि वो अनड्यूलेटेड हो, अनइवन शेप में आए, प्रॉपर सर्कल ना आए, है ना। उसके लिए हमें मास्टरिंग प्रोवाइड करना होता है। तो मास्टरिंग हमें प्रोवाइड करना होता है, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे अभी, है ना। पर मास्टरिंग हमें क्या पूरी थ्रू आउट द लेंथ लगेगा, है ना, थ्रू आउट द लेंथ लगेगा। पर मुझे क्या उसका कुछ स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ यूज़ है क्या उसका, या उसको कुछ पकड़ने के लिए यूज़ हो रहा है क्या, बार्स को पकड़ने के लिए, नहीं, पकड़ने के लिए नहीं हो रहा है ना। हमारा यूज़ किस लिए हो रहा है कि हम सिर्फ एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं हमारे कॉलम को या फिर हमारे स्ट्रक्चर को, इसलिए हमें उसे यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हमारी जो स्पेसिंग कितनी है, बहुत ज़्यादा है, 2000 mm होती है भाई, है ना। 2000 mm मतलब कितना होता है, 2 मीटर की स्पेसिंग है ईच, सेंटर टू सेंटर। अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो मेरी लगभग, अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा इसको, तो मेरी 6 या 5 या 6 मेरी स्पेस अपनी नंबर ऑफ बार्स आएंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मास्टर रिंग, है ना। मास्टर रिंग, नंबर ऑफ मास्टर रिंग। ओके, नंबर ऑफ मास्टर रिंग हमको निकालना है ना। तो अभी सबसे पहले आप मुझे बताइए कि स्पेसिंग का फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है ना। क्या होता है, लेंथ अपॉन स्पेसिंग +1 कब देते हैं हम, जब एंड टू एंड हम लगा रहे हैं तो, है ना। एंड टू एंड हम जब लगा रहे हैं तो, पर हम एंड टू एंड लगा रहे हैं क्या इसको, नहीं, तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कह दूंगा मैं, लेंथ ऑफ पाइल अपॉन स्पेसिंग ऑफ, किसका स्पेसिंग रहेगा ये, मास्टर रिंग का, मास्टर रिंग। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, -1, है ना। सो ये मेरा आ गया नंबर ऑफ मास्टर रिंग, है ना। ये नंबर ऑफ मास्टर रिंग आ गए। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, लेंथ कितनी है हमारी, 10,000, है ना। पर क्या मैं यहाँ पे कवर भी माइनस करूँगा इंजीनियर्स, ये जो लेंथ है मेरी, यहाँ से नहीं लगाऊंगा ना मैं, एकदम पूरा 10,000 तक की नहीं लगाऊंगा ना, मैं कवर भी माइनस करूँगा। तो मैं यहाँ पर जो हमारा लेंथ ऑफ पाइल है उसमें से मैं कवर भी माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कवर भी माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10,000 फर्स्ट
ये आ गया, माइनस क्या लिखा मैंने, कवर। कवर कितना होता है हमारे पाइल में 60। स्पेसिंग कितना दिया है हमारे यहाँ पे 2000 दिया गया है, और हमारा फॉर्मूले में कितना दिया है -1। सो इंजीनियर्स चलो कैलकुलेट करो इसको, कितना आ रहा है ये 3.97 आ रहा है, 3.97 नंबर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो हमें कितना लेना है 4, है ना। यहाँ पे चलते हैं, चालू किला। ओके, सो इंजीनियर्स हमारी जो वैल्यू आई है, हमारी नंबर ऑफ मास्टर रिंग के जो नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 3.9। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 4 नंबर्स पर। ओके, ये मेरी 4 नंबर ऑफ मेन बार मास्टर रिंग हमारी आ गई। अब इसकी मुझे कटिंग लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, है ना। इसकी मुझे कटिंग लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, तो मैं कटिंग लेंथ यहाँ पे निकाल देता हूँ, है ना। पहले हम कटिंग लेंथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी कटिंग लेंथ जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके सेंटर तक पहले आना होगा। ओके, और सेंटर से लेकर के यहाँ तक का इसका रेडियस मुझे पता चाहिए। क्या चाहिए पता, रेडियस पता चाहिए। कहाँ तक का हमें रेडियस पता चाहिए, मास्टर रिंग तक का रेडियस पता चाहिए, है ना। तो अभी मेरा डायमीटर कितना है मेरा इसका 500, 500 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो मैं सेंटर तक पहुंच जाऊंगा, मतलब हाफ हो जाएगा। दिन बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा कवर है प्लेस 60 mm का कवर, माइनस कर दूंगा। देन मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर स्टीरअप आ रहा है, स्टीरअप को माइनस करूंगा जो मेरा 8 mm का है। सेकंड क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा मेन बार है जो हमारा 16 mm का बार है, और हमें मास्टर रिंग के सेंटर तक जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मास्टर रिंग कितने mm का है हमारा 12 mm का, तो डिवाइड बाई 12/2 कर दूंगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो मैं सिमिलर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि मुझे जो रेडियस है मतलब r जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इंजीनियर बताइए क्या करूँगा मैं, d/2, है ना। तो d/2 मतलब क्या होता है हमारा 500 डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा, है ना। माइनस कितना करूँगा, मेरा कवर 60 mm का कवर। उसके बाद माइनस क्या करूँगा मैं, डाई ऑफ स्टीरअप कितना है 8 mm का डाई ऑफ स्टीरअप है। उसके बाद और माइनस क्या करूँगा मैं, मेन बार का डायमीटर करूँगा जो हमें 16 है। उसके बाद हमें क्या, मास्टर रिंग तक हम पहुँच गए तो -12/2 करेंगे, है ना। तो बताइए इसका कितना आता है इंजीनियर्स। हमने जो कैलकुलेट किया है वो आया है 160 mm। ओके, और एक सर्कुलर का एक हमें अगर एरिया निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2πr। यह हमारा फॉर्मूला होता है सर्कुलर का एरिया निकालने के लिए। तो हमारे पास ये r हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर जो हमारा r है हमने फाइंड कर दिया है। तो अभी हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये क्या था हमारा, कटिंग लेंथ ऑफ मास्टर रिंग, है ना। ये कटिंग लेंथ ऑफ मास्टर रिंग है, तो कटिंग लेंथ इक्वल्स टू कितना लूँगा मैं, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है मेरा 160। तो कितना आ रहा है इंजीनियर्स, 5.30 100.30 mm। ओके, सो इंजीनियर्स हमारा जो आंसर आया है कटिंग लेंथ ये इतना है। पर अभी ये मास्टर रिंग है तो मुझे इसको ज्वाइंट भी करना पड़ा एक दूसरे में, है ना। तो इसको मुझे हुक लेंथ से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। क्या करेंगे, हुक लेंथ से हम इसको ज्वाइंट करें। तो मैं इसमें हुक लेंथ मेरी ऐड कर देता हूँ, यह आएगा 150.30। हमारी हुक लेंथ कितनी है इंजीनियर्स, हमारी 2 हुक रहेंगी तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ओके, तो इसको मैं 90, तो 10 इंटू डी कितना है हमारा इसका मास्टर रिंग का 12 mm का हमारा डी है ना। जो डी है हमारा 12 mm का है डायमीटर, डाया ऑफ मास्टर रिंग, मैं यहाँ पे लिख दिया इसको, है ना, डाया ऑफ मास्टर रिंग। ये जो है हमारा 12, ये डाया ऑफ मास्टर रिंग कितना आ रहा है देखिए। ये अभी कटिंग लेंथ हमारी जो कटिंग लेंथ आई है हमारी वो आई है यहाँ पर इतनी 12.124046 हमारी ये कटिंग लेंथ आई है। तो ये हमारी मास्टरिंग की कटिंग लेंथ होगी। अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, स्टीरअप निकालना है ना। स्टीरअप का भी हमें
यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरअप निकालेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टीरअप निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो हमने मास्टर रिंग के लिए यूज़ किया है सेम वही करेंगे हम यूज़, है ना। क्या क्या था हमने, कटिंग लेंथ, सॉरी नंबर ऑफ स्टीरअप्स, नंबर ऑफ क्या रहेगा इंजीनियर्स, हम स्टीरअप नहीं कहते, वर्टिकल मेंबर है तो क्या कहेंगे हम इसके, लिंक करेंगे, है ना। टाइस को क्या कहेंगे, लिंक्स। वर्टिकल मेंबर है इसलिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ लिंक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वल्स टू कितना है हमारा, लेंथ तो हाफ पाइल माइनस कवर अपॉन स्पेसिंग ऑफ लिंक प्लस क्या करेंगे 1, प्लस क्या करेंगे हम लोग 1। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 10,000, कैल्शियम पुट करिए इंजीनियर तब तक, 10,000 माइनस 60 अपॉन स्पेसिंग कितना है 200 प्लस 1 कितना आ रहा है बताइए, 50.7। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ 51 नंबर ऑफ स्टीरअप्स मेरी यूज़ हो रही है यहाँ पर, है ना। कितना 51 नंबर ऑफ स्टीरअप्स मेरी यूज़ हो रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मुझे अभी कटिंग लेंथ भी निकालनी है मेरी स्टीरअप्स की, तो मैं यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कटिंग लेंथ। क्या सिमिलर रहेगा मेरा कटिंग लेंथ भी इसकी तरह से सिमिलर रहेगा, फॉर्मूला भी हमारा यही रहेगा 2πr, है ना। यहाँ पे 2πr लिख देता हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ कटिंग लेंथ ऑफ लिंक निकालना है हमें। सबसे पहले क्या रहेगा हमारा 2 × पाई × r। अभी हमें r कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, r। तो हम यहाँ पे r कैलकुलेट करते हैं, है ना। यहाँ पे हम r कैलकुलेट करते हैं, अरे यहाँ पर हम r कैलकुलेट करते, तो r कितना आ रहा है हमारा, वहाँ पर जाएंगे हम फिर से, क्या करना है ओके। तो यहाँ पर आते हैं अभी हम, यहाँ पर हम स्टीरअप देखते हैं किस तरह से आएगा। तो हमें क्या करना है, अभी फिर से हमें सेंटर लाइन पर आना है, हमारे सेंटर पर आना है, और सेंटर से हमें कहाँ पर जाना है, हमारे यहाँ तक जाना है। हम पहले मास्टर रिंग तक आए थे, अभी हम कहाँ तक जाएंगे, स्टीरअप तक जाएंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 500/2 करेंगे और यहाँ पर माइनस कवर करेंगे और डाई ऑफ बार हाफ करेंगे हमारे सिरप का, है ना। तो वही करना है हमें यहाँ पे आके, कुछ नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे 500/2, मतलब क्या हो गया, मेरा ये रेडियस आ गया, है ना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेडियस आ गया। अभी इसमें क्या हम करेंगे -60 मतलब कवर, और -8/2 कितना आ रहा है बताइए, कैलकुलेट करो फटाफट यार, 186 चालू कर लेते। ओके, सो इंजीनियर्स अभी हमने ये R निकाला है, 186 हमारा R आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो इसमें मैं पहले से ही अभी ये पुट कर दूँ, क्या बोलते हुक लेंथ का फॉर्मूला मैं डाल दूँ इसमें। यहाँ पे पहले ही 2 हुक लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 2πr प्लस कर दूँ यहाँ पे 2 × 10 × तो 10d कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा सीधा। सो कटिंग लेंथ ऑफ लिंक, हाँ 10 × d, 10 × 8 आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं अभी, कितना आएगा ये 2 × पाई × r कितना है मेरा 186 प्लस 2 × 10 × d कितना है हमारा 8 mm का। कैलकुलेट करिए इंजीनियर, 1328.67 mm मेरा ये क्या आ गया, कटिंग लेंथ ऑफ लिंक मेरा ये आ गया है। 1000 1.3 मीटर कर दूं मैं इसको, सॉरी 1.3 मीटर, 1.3 मीटर मेरी कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकल गई। सो हमने क्या निकाल लिया, पहले मेन बार ऑफ स्टीरअप, मेन बार ऑफ पाइल, है ना। कितने थी हमारी उसकी लेंथ, 11 मीटर थी, है ना। नेक्स्ट क्या निकाला हमने, उसके नंबर हमें पता थे, जो भी था कितना था 8 नंबर ऑफ बार्स लगते हैं हमारे मेन अपने पाइल में। दूसरा हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मास्टरिंग निकाला, लेंथ ऑफ द पाइल
माइनस कवर अपॉन स्पेसिंग -1, है ना। नेक्स्ट उसमें फॉर्मूला डाला तो हमारी कितनी नंबर ऑफ मास्टरिंग निकली हमारी, 4 नंबर ऑफ मास्टरिंग निकली हमारी। नेक्स्ट हमने क्या किया, स्टीरअप के लिए उसकी कटिंग लेंथ, है ना। और ये मास्टरिंग की हमें क्या निकालनी है, कटिंग लेंथ में निकालनी है। तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2πr, है ना। 2πr के लिए हमने क्या किया, r निकाला पहले, d/2 किया, मतलब जो भी हमारा डायमीटर था उससे हमने डिवाइड/2 कर लिया, माइनस कितना कर लिया 60, -6 -8 -16 माइनस डाया ऑफ मास्टर सिरप का हाफ, है ना। तो हमारा r निकल गया। तो r के साथ में हमें यहाँ पर ऐड करना है, क्या करना है ना। तो हुक लेंथ कितना है हमारा 2, तो हमें हुक लेंथ भी ऐड करना है यहाँ पे। तो 2 × 10 × d, d मतलब क्या है हमारा मास्टरिंग का डाया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, लिंक निकाला, है ना। लिंक मतलब क्या होता है इंजीनियर्स, स्टीरअप्स, है ना। जो वर्टिकल मेंबर्स में हमें टाइज होता है, जो टाइज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमें लिंक निकालना है। तो नंबर ऑफ लिंक्स का हमें फॉर्मूला पता है, वहाँ पे जैसे मास्टरिंग का फॉर्मूला था सेम इधर भी हमारा उसी तरह का हमारा फॉर्मूला रहेगा। जो हमारा लेंथ ऑफ पाइल है माइनस कवर किया, उसकी स्पेसिंग माइनस, उसकी स्पेसिंग उसको डिवाइड किया, फिर +1 किया, तो हमारा 51 नंबर ऑफ लिंक्स आ गए। देन हमने कटिंग लेंथ ऑफ लिंक्स का फॉर्मूला डाला, तो कटिंग लेंथ निकालनी थी हमें। तो कटिंग लेंथ हमने इतनी निकाली, पहले r निकाला, कितना है, क्या है, कितना है हमारा r, वही किया हमने, डाया/2 किया, फिर माइनस कवर किया, फिर हमारा स्टीरअप का डाया/2 किया। तो हमारी ये कटिंग लेंथ आ गई r की। देन हमने वहाँ पे क्या किया, हुक लेंथ ऐड किया और हमारा बेंड डिडक्शन भी हमने ऐड किया, तो हमारा 1.3 मीटर हमारी स्टीरअप की लेंथ आ गई।